फूड डिलीवरी का बिजनेस पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर हो गया है और अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ खाने का सामान डिलीवर नहीं करना है, बल्कि एक पूरी सर्विस को मैनेज करना है। जब आप फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस मॉडल पर काम करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह का फूड डिलीवर सर्विस देना चाहते हैं। क्या आप एक रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करेंगे या फिर आप खुद खाना तैयार करेंगे और डिलीवर करेंगे? क्या आपकी सर्विस लोकल एरिया तक सीमित होगी या आप दूर दराज के इलाकों में भी डिलीवर करेंगे? ये सभी सवालों का जवाब देने से पहले आपको एक रिसर्च करना होगा और ये समझना होगा कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है। इसके बाद आपको अपनी डिलीवरी सर्विस के लिए एक अच्छी डिलीवरी एप्लीकेशन या वेबसाइट बनानी होगी जिससे कस्टमर आसानी से ऑर्डर कर सकें। टेक्नोलॉजी का इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। कस्टमर्स को सिंपल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए होगा जिससे वो आसानी से अपना ऑर्डर प्लेस कर सके और ट्रैक कर सके। एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे, रिव्यू, रेटिंग सिस्टम जैसी फीचर्स होने चाहिए ताकि कस्टमर की संतुष्टि बनी रहे। अब फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए आपको सप्लाई चैनल की सही व्यवस्था करनी होगी। यदि आप एक रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर कर रहे हैं तो आपको रेस्टोरेंट के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप करनी होगी। रेस्टोरेंट को ये समझाना होगा कि आप उनकी डिलीवरी प्रोसेस को कैसे सिंपल और फास्ट बना सकते हैं। वहीं अगर आप खुद फूड तैयार करते हैं तो आपको किचन का सही व्यवस्था करनी होगी ताकि आपका ऑर्डर करने में कोई परेशानी ना हो। डिलीवरी सर्विस को ऑपरेट करने के लिए आपको अच्छे डिलीवरी बॉय की ज़रूरत पड़ेगी। डिलीवरी बॉय को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है ताकि वो समय पर ऑर्डर डिलीवर कर सकें और ग्राहक को सही से सर्विस दे सकें। उनके पास में स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि वे अपने लोकेशन को ट्रैक कर सकें और सही रास्ते का अनुसरण कर सकें। इसके अलावा डिलीवरी बॉय की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि वे कस्टमर से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। मार्केटिंग का भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा महत्व है। शुरुआत में आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन एड्स मार्केटिंग का इस्तेमाल करना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने से आपके बिजनेस को एक व्यापक ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका मिलता है। आप डिस्काउंट और प्रमोशन ऑफर्स भी दे सकते हैं ताकि कस्टमर आकर्षित हों और आपका बिजनेस पॉपुलर हो। फूड डिलीवरी बिजनेस में पैकिंग का भी एक अहम रोल है। जब आप खाना डिलीवर करते हैं तो उसकी पैकिंग क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि खाने का स्वाद और क्वालिटी बरकरार रहे। इसके साथ ही पैकिंग को इको फ्रेंडली और हाइजीनिक भी होना चाहिए ताकि कस्टमर को कोई नकारात्मक अनुभव ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कस्टमर सर्विस। कस्टमर का अनुभव सबसे अहम होता है। आपको कस्टमर से फीडबैक लेने की आदत डालनी होगी ताकि आप अपनी सर्विस में सुधार कर सकें। कस्टमर्स को हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि वे महत्वपूर्ण हैं और आप उनकी ज़रूरतों को अच्छे से समझते हैं। फूड डिलीवरी शुरू करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपने बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम का सेटअप करना होगा ताकि आप अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब रख सकें। आपको अपनी इन्वेंट्री, डिलीवरी टाइम्स और ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को ऑपरेट करना होगा। अंत में आपको ये समझना होगा कि फूड डिलीवरी सर्विस एक दीर्घकालीन बिजनेस है और इसमें सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत, सटीक योजना और लगातार इनोवेशन की जरूरत होगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको अपनी सर्विस को अपग्रेड करना होगा और नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। फूड डिलीवरी सर्विस एक बहुत ही प्रतिस्पर्धा इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम और कस्टमर की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तो आप इस फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट करेंगे तो आप इसे सफल बना सकते हैं। अगर आपके मन में इस बिजनेस से जुड़े या किसी और बिजनेस से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।